Thank you, Jesus. Worship you, Father. दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से उसे जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और यह वह कोने का सिरा पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सब बोलेंगे आमीन। आज हम परमेश्वर के शक्तिशाली वचन से एक बहुत ही अद्भुत बात सीखने जा रहे हैं। सब बोले आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन को सीखने वाले हैं। इन 3 दिनों में जब आप प्रभु के वचन को सीखेंगे तो यह वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो हाथ रखकर प्रार्थना करने में विश्वास करते हैं, जो अलग अलग चीजें देने में, प्रार्थना करने में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं अगर मुझे कपड़ा दिया जाएगा तो वो ज्यादा चमत्कारी होगा, अगर मुझे तेल दिया जाएगा तो वो ज्यादा चमत्कारी होगा, अगर मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाएगी तो वो ज्यादा चमत्कारी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल के अनुसार सबसे चमत्कारी चीज तेल से, कपड़ों से, हर पदार्थ से चमत्कारी चीज परमेश्वर का जीवत वचन है। अगर आप परमेश्वर के जीवत वचन को ध्यान से सुनेंगे, अपने मन में जगह देंगे, तो यह वचन आपकी लाइफ में काम करेगा, क्योंकि इस वचन से चीजें क्रिएटेड होना शुरू हो जाती है। अगर इस वचन से सूरज, चांद, तारे, वन, पशु, पौधे, पक्षी, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, हर एक वस्तु इस वचन से बन सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी लाइफ में भी चीजें क्रिएटेड होना शुरू हो जाएगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने हर चीज को अपने वचन से बनाया। सब बोलो वचन से, सब बोलो वचन से। हर एक चीज को खुदा ने अपने वचन से बनाया, पर मनुष्य को, आदमी को उसने अपने हाथ से बनाया। परमेश्वर चाहता तो मुझे और आपको भी अपने वचन से बना सकता था, परंतु उसने हमें हर वस्तु, हर चीज और हर प्राणी से ज्यादा प्यार किया और हमें वचन से नहीं परंतु अपने हाथों से बनाया। इसलिए वो कहता है जो मेरा वचन सुनेगा, फूल मुरझा जाते हैं, घास सूख जाती है, पर प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है। ताली बजाएंगे जोर से परमेश्वर के लिए। आज हम वचन में देख रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सब बोलो उद्धार, सब बोलो मुक्ति, सब बोलो मोक्ष, सब बोलो उद्धार, साल्वेशन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के चेलों के ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा चेलों पर उतरने के बाद उन्होंने प्रभु का वचन और प्रचार करना शुरू किया और 3000 लोगों ने एक दिन के प्रचार के द्वारा बपतिस्मा लिया। उसके बाद और ज्यादा तेजी से परमेश्वर का काम होने लगा। फिर 5000 लोग प्रभु के चेलों के साथ जुड़ गए। पहले 3000, फिर 5000। यह गिनती बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। यह उस समय की बात है जब पतरस और यूहन्ना
परमेश्वर के दो चेले मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही वो जा रहे हैं, उन्होंने मंदिर के रास्ते पर एक फाटक जो सुंदर कहलाता है, उस फाटक पर एक लंगड़े भिखारी को बैठे हुए देखा, जो जन्म का लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता है, जो अपने आप में उठ नहीं सकता है। कुछ लोग उसे उठाते हैं और वहां पर रख देते हैं कि वो आने वाले लोगों से भीख मांगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने इस लंगड़े को देखा, इस लंगड़े ने उसकी ओर टकटकी लगा के देखा और कुछ मांगने की इच्छा की, उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया, और प्रभु के दास पतरस ने उनको उत्तर दिया, देख भाई, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ के खड़ा हो जा। और बाइबल कहती है उन्होंने सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता आपके पास सोना नहीं, चांदी नहीं, हो सकता आपके पास दुनियावी चीजें नहीं, पर आज गुड न्यूज है कि यीशु मसीह आपकी लाइफ में आने के लिए जा रहा है। ताली बजाकर धन्यवाद करें जोर से। शमंद्र खर्राबा डी सेखरे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, सोना चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड वी डोंट हैव, बट वी गिव यू द नेम ऑफ जीसस। गेट अप, खड़ा हो जा। मेरे प्रियो, पैसों से, दौलत से, सोने से वो खड़ा नहीं हुआ, पर पवित्र शास्त्र कहता है यीशु के नाम से वो खड़ा हो गया। वो लंगड़ा चलने लगा, उछलने लगा, दौड़ने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। जैसे ही ये चमत्कार हुआ, लोगों में खलबली मच गई। जैसे ही ये मिरेकल हुआ, लोगों में हलचल मच गई। अरे, एक जन्म का लंगड़ा कैसे चल सकता है? इस लंगड़े की एज बाइबल कहती 40 वर्ष की थी। ही वॉज 40 ईयर ओल्ड। फ्रॉम हिज 40 ईयर ओल्ड ही कुडंट वॉक, ही कुडंट मूव। वो चल नहीं सका, वो हिल नहीं सका, लोगों के द्वारा उठाया गया। हो सकता है आज आप भी परेशान हैं, हो सकता आज आप भी लोगों की मदद से चल रहे हैं, हो सकता आज आप भी लोगों की ओर देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए पंजाब से यह खुशखबरी लेकर आया हूं, अब आपको लोगों की मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपकी मदद मेरा परमेश्वर बनने के लिए जा रहा है। आज आपकी हेल्प मेरा यीशु मसीह बनने के लिए जा रहा है। हालेलुया, ऊंचा जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। जब ये लंगड़ा चंगा हुआ, उनके अंदर खलबली मच गई, लोगों में शोर मच गया, लोग जय जयकार करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है पुरनिये, याजक, प्रीस्ट और जितने भी यहूदी लोग थे, उनके अंदर भी इस बात की चर्चा होने लगी, अरे 40 साल से ये चल नहीं सका, आज कैसे चलने लगा। मेरे प्रियो, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को अपने पास बुला लिया, उनको बीच में खड़ा कर दिया। सब लोग, सब याजक उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए, राउंड बना लिया गया, बीच में उसे खड़ा कर दिया गया, और उन्होंने कहा, बता भाई, ये कैसे ठीक हो गया, ये कैसे चंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन याजकों ने परमेश्वर के दासों को यह सवाल क्यों किया कि भाई ये कैसे ठीक हुआ, क्यों पूछा कि ये कैसे चंगा हुआ, क्यों पूछा कि ये किसके नाम से चंगा हुआ। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसके 13 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर 5 वचन तक पुराने नियम में, मूसा की व्यवस्था में यह लिखा है कि तुम ध्यान से सुनो, यदि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा भविष्यवक्ता जो सपने देखने वाला हो, जो दर्शन और भविष्यवाणी करने वाला हो, कोई ऐसा भविष्यवक्ता जो लोगों को चंगा करने वाला हो, यहोवा के अलावा किसी पराये देवते का नाम लेने वाला हो, तो तुम उसको मार देना, तुम उसको छोड़ना नहीं। ये पुरनिये, ये याजक पतरस और यूहन्ना को मारना चाहते थे, इसलिए वो उनसे पूछ रहे थे, बता भाई, ये लंगड़ा किसके नाम से चंगा हुआ है। पतरस और यूहन्ना ने कहा, सुनो, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिस पत्थर को तुम लोगों ने रिजेक्ट किया था, वही कोने का पत्थर निकला, और उसका नाम यीशु मसीह है। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
उन्होंने कहा, हे इस्राएलियों, ये यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगा हुआ, वो यीशु जिसने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, वो यीशु जिसने भूखों को खाना खिलाया, वो यीशु जो तरस से भरा है, रहम से भरा है, वो यीशु जो अनमैचेबल है, वो यीशु जो दूसरों के जैसा नहीं है, वो यीशु जिसकी हर जगह पे चर्चा है, वो यीशु जो जिंदगियों को बदल देता है, वो यीशु जो रोगियों को चंगा करता है, वो यीशु जो लाइफ को चेंज करता है। ये व्यक्ति किसी नबी के नाम से नहीं, किसी भविष्यवक्ता के नाम से नहीं, किसी प्रेरित के नाम से नहीं, किसी महान व्यक्ति के नाम से नहीं, किसी सेलिब्रिटी के नाम से नहीं, ये व्यक्ति यीशु नासरी के नाम से चंगा हुआ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, यही वह पत्थर है जिसे तुम लोगों ने रिजेक्ट किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता आप रिजेक्टेड हैं, पर आज आप एक्सेप्टेड होंगे। हो सकता आज लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, आपके परिवार के लोगों ने आपको निकम्मा कहा, आपके अपने लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे छीन लिए गए, आपने बिजनेस में घाटा खाया, आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, आप प्रॉब्लम में जा चुके हैं। लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके लिए ये गुड न्यूज लेकर आया है कि जिस पत्थर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, जिस पत्थर को लोगों ने ठोकर मार दी है, आज मेरा परमेश्वर उस पत्थर से एक बड़े मकान को खड़ा करने के लिए जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, जिस पत्थर को रिजेक्ट किया गया वो कोने का पत्थर निकला। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईंटों वाली दीवार में और कोने के पत्थर में बड़ा फर्क होता है। कोने का पत्थर जो होता है उसे तोड़ा जाता है, उसे मारा जाता है, उसे शेप दिया जाता है, फिर वो कोने का पत्थर बनता है। ईंटों को तोड़ा नहीं जाता, ईंटें दीवार में बिल्कुल सीधी लगती है, लेकिन कोने वाला पत्थर तोड़ा जाता है। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए तोड़ा गया, शेप दिया गया और कोने में लगाया गया, और मैं और आप ईंट की तरह दीवार में चिन दिए गए और हम खड़े हो गए। ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिस पत्थर को लोगों ने रिजेक्ट किया वही कोने का पत्थर निकला, और वचन में लिखा है, सुनो पुनरियो, सुनो याजको, आज कान खुल के इस बात को ध्यान दो कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। एक ही नाम है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु यहां पे आपका उद्धार करने के लिए आए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपको साल्वेशन देने के लिए आए हैं। आज मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए आया है। आज आपका बीमारी से छुटकारा होने वाला है, आज आपका परेशानी से छुटकारा होने वाला है, पाप और नशे से छुटकारा होने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना ने उन पुनरियों और उन याजकों को क्या कहा? सिर्फ यीशु के नाम में उद्धार है। तुमने यीशु को मारा, पर वही यीशु उद्धार है। तुमने यीशु के नाम को रिजेक्ट किया, वही यीशु तुम्हें बचाने वाला है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको यह गुड न्यूज देने जा रहा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारा उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए हुए हैं। आज हमें अपने हृदय को खोलना है, आज हमें अपने मनों को खोलना है और परमेश्वर के उद्धार को, उसके साल्वेशन को ग्रहण करना है, क्योंकि उद्धार देने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक ही नाम है, एक ही सामर्थी नाम है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। उसका नाम क्या है? जोर से बोलो यीशु। उसका नाम क्या है? जोर से बोलो यीशु। उसका नाम है जीसस, यीशु। यीशु के नाम में उद्धार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अच्छे हो सकते हैं पर आप उद्धार नहीं पा सकते। आप व्यवस्था को, मूसा के लॉ को मानने वाले हो सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप उद्धार पा सकते हैं। आप धार्मिक हो सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप बचाए जा सकते हैं।
आप गंभीर हो सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बचाए जा सकते हैं। आप अमीर हो सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उद्धार को खरीद सकते हैं। आप फेमस पर्सन हो सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उद्धार पा सकते हैं। आप दुनिया के महान व्यक्ति हो सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप बचाए जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं कि यीशु मसीह का क्रूस सबसे बड़ा सबूत है, प्रूफ है कि मनुष्य के उद्धार का एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है। इसलिए वचन में लिखा, कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यह जानना दिलचस्प है कि किस आधार पर, किस बेसिस पर हम परमेश्वर के सामने जाएंगे कि वो हमें एक्सेप्ट करेगा। हम किसके नाम पर पटिशन डालेंगे, किसके नाम पर हम अर्जी डालेंगे कि परमेश्वर हमें माफ कर, जब हम यीशु को जानते ही नहीं हैं। आज हमें यीशु को जानना है, ताकि जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तो हमारे प्रायश्चित का हमारे पास एक ऑफर होना चाहिए। अगर आप स्वर्ग में जाएंगे, आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, तो किसके नाम से जाएंगे? आप किसको कहेंगे कि परमेश्वर पिता मुझे माफ कर? आप मेरा नाम लेकर, किसी महान व्यक्ति का नाम लेकर, किसी सेलिब्रिटी का नाम लेकर परमेश्वर के सामने जाकर यह नहीं कह सकते मुझे माफ कर, क्योंकि आपके प्रायश्चित की ऑफर के लिए आपके पास कोई होना चाहिए। और बाइबल कहती है आपके प्रायश्चित के लिए सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। और जब आप उस नाम के साथ परमेश्वर के सामने जाएंगे तो आपको क्षमा मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा और आपका उद्धार होगा। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक महान परमेश्वर के दास एवेंजलिस्ट बिली ग्राम कहते हैं कि अगर हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए बचा लें, अगर हम परमेश्वर का बहुत सारा काम करें, इतिहास के वो व्यक्ति बन जाएं जिसने बहुत सारी आत्माओं को बचाया, और हम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हुए, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब यीशु मसीह हमारे पक्ष में खड़े होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पक्ष में जब यीशु मसीह खड़े होंगे तो मौत का अधिकार आपके जीवन में नहीं होगा, पाप का अधिकार, शैतान का अधिकार आपके जीवन में नहीं होगा। आज परमेश्वर आपको यह संदेश देते हैं कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आज इस दुनिया में बड़े महान नाम हो सकते हैं, आज इस संसार में बहुत ग्रेटेस्ट लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन उद्धार देने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, उसका नाम यीशु मसीह है। बड़े साइंटिस्ट लोग हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स में साइंटिस्ट लोग, बहुत महान महान लोग इस दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए सिर्फ एक ही नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है। हम इस दुनिया में बहुत महान लोगों को देखते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखते हैं, हम दुनिया में नेल्सन मंडेला को, मदर टेरेसा को, हम दुनिया में बहुत महान महान स्पोर्ट्स और वैज्ञानिक लोगों को देखते हैं, राजा सिकंदर को देखते हैं। इतिहास कहता है राजा सिकंदर एक ग्रीक किंग था जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया। वो जहां भी गया उसको विक्ट्री मिली, उसने सारी दुनिया को जीत लिया। लोग उसको सल्यूट करते थे, लोग उसके सक्के को, उसके फतवे को मानते थे कि राजा सिकंदर से महान कोई नहीं, उसने सारी दुनिया को जीत लिया है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन राजा सिकंदर मरा, उसे दफनाया जाने लगा, मरने से पहले राजा सिकंदर ने अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को एक बात कही कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर निकाल देना, ताकि लोग इस बात को जान लें राजा सिकंदर ने भले ही सारी दुनिया को जीत लिया, पर वो खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए गुड न्यूज है कि यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया। ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह का नाम ही आपको उद्धार दे सकता है। मैं यहां पर किसी की महिमा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पे यीशु की महिमा करने के लिए आया हूं। मैं यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए आया हूं, क्योंकि यीशु मसीह जैसा एक नहीं,
कोई नहीं। वो जिंदा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो मुक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, जीवन बदलने वाला, हालातों को बदलने वाला, आपको और मुझे बचाने वाला, प्रेम करने वाला, गले लगाने वाला, वो एक ही परमेश्वर ऐसा है जिसका नाम यीशु मसीह है। धन्यवाद करें ताली बजाकर जोर से। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु पैदा होने वाले थे तो स्वर्गदूत ने, एंजल ने मां मरियम के पास आकर उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा से कंसीव होगी, गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का नाम स्वर्ग से आया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में पैदा हुआ। और बाइबल कहती यूसुफ के पास भी सेम एंजल गिब्राइल गया और उसने कहा, देख मरियम को छोड़ने के लिए मत सोच, उसको मत त्याग, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो कोई आम नहीं, पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म है, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और बहुत महान होगा। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने यीशु मसीह का नाम मरियम और यूसुफ को बताया। यशाया चैप्टर 7 वर्स 14 में लिखा है, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। मतलब जब यीशु पैदा होंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। जब तुम यीशु को देखते हो, परमेश्वर को देखते हो, यीशु को चूमते हो, परमेश्वर को चूमते हो। यीशु चलता है, परमेश्वर चलता है। यीशु चमत्कार करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। यीशु तुम्हें गले से लगाता है, परमेश्वर गले से लगाता है। ताली बजाकर धन्यवाद करो सब लोग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप ग्रीक भाषा में यीशु के नाम को देखोगे तो उसका मतलब है यशूश। अगर आप इब्रानी भाषा में देखोगे तो इब्रानी भाषा में उसे कहा गया है यशुआ, और यशुआ का मतलब है गॉड इज माई साल्वेशन। यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा मेरा उद्धार है। यीशु के नाम का मतलब क्या है? यहोवा मेरा उद्धार है। इसका मतलब यीशु मसीह ही उद्धार है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में एक ही उद्धार है, वो यीशु मसीह है। ताली बजाएं उस परमेश्वर के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप लोगों को उद्धार चाहिए, आज आप लोगों को मुक्ति चाहिए, तो यीशु मसीह आपको बुलाता है। मत्ती 11:28 में उसने कहा, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप थके हो सकते हैं, हालेलुया। आज आप बीमार हो सकते हैं, ओ हालेलुया, लेकिन आज यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके हालातों को बदलेगी। प्रेज द लॉर्ड। अपने हृदय को खोल लें, अपने मनों को खोल लें, क्योंकि एक ही नाम है जो आपको उद्धार दे सकता है। आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप महान हो सकते हैं, आपको बहुत ज्ञान हो सकता है, आप रिलीजियस हो सकते हैं, पर आपको यीशु मसीह की जरूरत है। यू नीड जीसस। इनवाइट हिम इन योर हार्ट। उससे अपने हृदय में बुलाएं, क्योंकि एक ही नाम है जो हमारे उद्धार के लिए दिया गया है। अगर व्यवस्था उद्धार कर सकती तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ होता। इसलिए एक ही नाम हमारे उद्धार के लिए है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं उद्धार क्या है। व्हाट इज अ साल्वेशन? उद्धार का मतलब है कि अपने पापों से मुक्त हो जाना, मरण और जीवित से मुक्त हो जाना, जन्म से रहित हो जाना, हमेशा की जिंदगी में एंटर हो जाना। साल्वेशन का मतलब है सेपरेशन से फिर परमेश्वर के साथ यूनाइट हो जाना, फिर परमेश्वर के साथ एक हो जाना। आज आपके मन में यह सवाल होगा कि अपोस्टल जी, हम उद्धार कैसे पाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार पाने के लिए आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर बिलीव करना है और कहना है वो मेरे पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से फिर जी उठा। उद्धार पाने के लिए आपको पश्चाताप करना है अपनी बुराइयों से, अपने पापों से। पश्चाताप का मतलब क्या है? टर्न फ्रॉम योर विकेड वे, अपने बुरे मार्गों से फिर जाना। पश्चाताप का मतलब सॉरी नहीं कि आपने गलती कर दी, सॉरी मुझसे गलती होगी, नो, सॉरी नहीं, पर मुड़ जाना, अपनी बुरी राहों को छोड़ देना और यीशु के साथ जीवन व्यतीत करना, इसे हम पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु की नजर में क्षमा हो जाना, अंगीकार करना, कन्फेशन करना,
अपने मुंह से, रोमन्स 10:9 में लिखा है, यदि तू यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यू हैव टू कन्फेशन जीसस। चौथा, आपको बपतिस्मा लेना है। यू हैव टू बी बैप्टाइज्ड। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या कहा? जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। You have to be baptized in the water and baptized in the fire of Holy Ghost. आपको पानी और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है। और पांचवा, आपको मृत्यु तक यीशु के साथ वफादार रहना है, आपका उद्धार होगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर, आज जितने लोग यहां पे आए हैं, आप इनको उद्धार देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं आज इनके पापों से इनका उद्धार होने वाला है। आज इनकी बीमारियों से इनका उद्धार होने वाला है। आज ये अपनी समस्याओं से उद्धार पाने वाले हैं। आज परमेश्वर ये अपनी लाइफ में, अपने घर में एक मुक्ति को देखने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने जक्की को कहा कि आज मुक्ति इस घर में आई है, आज इनकी लाइफ में यीशु मसीह की मुक्ति आ जाए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें यीशु मसीह ने उद्धार दिया, मुक्ति दी। कितने लोग जानते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए तो उनके साथ 2 चोर भी थे, 2 कुकर्मी भी थे। कितने लोग जानते हैं? जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु के साथ जो चोरों को चढ़ाया गया, एक ने प्रभु का अपमान किया और दूसरे ने प्रभु का अंगीकार किया। और उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे स्वर्ग राज्य में याद कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं तुझे कहता हूं तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस मनुष्य का उद्धार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपनी लाइफ देते हैं, आज आपका उद्धार हो जाएगा। वचन में लिखा है, जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, जेल के दरवाजे खुल गए, जेल की नींवें हिल गई। परमेश्वर के दास आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। उनकी आराधना ने जेल के दरवाजों को खोल दिया, कैद खाने की नींवों को हिला दिया। आज परमेश्वर कलीसिया आपको कहता है, आपकी आराधना ऐसी आराधना होनी चाहिए कि आज हर दरवाजा आपके लिए खुल जाए। आपकी आराधना ऐसी आराधना होनी चाहिए कि आज आपके लिए कैद खाने की, वो बीमारी का कैद खाना, वो पाप और नशे का कैद खाना, उसकी नींवें हिल जाए और आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। कैद खाने की नींवें हिल गई और बाइबल कहती परमेश्वर के लोग आजाद हो गए। कैसे आजाद हुए? क्योंकि वो आराधना, वर्शिप कर रहे थे, वो प्रभु का नाम ले रहे थे। और वचन में लिखा, दरोगा डरता हुआ, कांपता हुआ उनके पास आया और उनके कदमों में आकर गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु के दासों, हे सज्जनों, बताओ मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? सब बोलो, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? सब बोलो, उद्धार पाने के लिए क्या? फिर बोलो, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उस दरोगा ने, उस जेलर ने क्या कहा? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सब लोग बोलो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 3 पर सबने बोलना है। 1 2 3। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उस जेलर ने, उस दरोगा ने एक बड़े चमत्कार को देखा, एक परमेश्वर के अलौकिक डिवाइन मिरेकल को देखा और उसने कहा, हे सज्जनों, हे प्रभु के दासों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इन 3 दिन की प्रार्थना सभा में जो लोग लगातार आने वाले हैं, जो हर रोज यहां पे वचन सुनने वाले हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इन 3 दिन की सभाओं के बाद लोग आपको कहने वाले हैं, हे सज्जनों, मुझे बताओ उद्धार पाने के लिए मैं क्या कहूं? क्या करूं मैं उद्धार पाने के लिए? परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास ने कहा, हे दरोगा, हे जेलर, हम तुझे कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। ताली बजाकर धन्यवाद करे परमेश्वर का। यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। विश्वास, सब बोलो, सब बोलो विश्वास।
विश्वास यीशु पर करेंगे तो आपका उद्धार होगा। उसने कहा, हे सज्जनों, मैं क्या करूं? उसने कहा, यीशु पर विश्वास कर। आज आपको विश्वास करना है। कई बार हम कहते हैं, मैं बहुत विश्वास करता हूं। कई बहनें आएंगी, अपोस्टल जी मैं बहुत विश्वास करती हूं। एक बहन मेरे पास आई, बोली, सर मैं बहुत विश्वास करती हूं। दूसरे दिन में उसमें दुष्ट आत्मा आ गई। मैंने बोला, अब विश्वास कहां गया? एक भाई आया, सर मैं बहुत विश्वास करता हूं, बहुत विश्वास करता हूं। छोटा सा बुखार हुआ, बोला, यीशु ने मुझे क्या दिया? यह विश्वास है। ऐसा विश्वास नहीं करना है। विश्वास कैसा करना है? जो चट्टानों को हिला दे। दृढ़ विश्वास, हिलने वाला विश्वास नहीं, मजबूत विश्वास। पतरस के जैसा विश्वास नहीं, चलते चलते डूबने लगा। कैसा विश्वास करना है? मूसा के जैसा विश्वास। डंडा मारा और समंदर दो हिस्सों में हो गया। आज परमेश्वर करे ऐसा विश्वास करना है। आपकी बीमारी बड़ी नहीं, परमेश्वर बड़ा है। आपकी समस्या बड़ी नहीं, परमेश्वर बड़ा है। आपकी गरीबी, आपका कर्ज बड़ा नहीं, परमेश्वर बड़ा है। आज उसके सामने अपने हाथों को फैलाना है और कहना है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरी लाइफ में आ। तू ही मेरे जीवन को बदल सकता है, तू ही मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि उद्धार तेरे नाम में है। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, यीशु पर विश्वास कर। आज हर एक व्यक्ति को प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है। आपको अलग तरह के कपड़े नहीं पहनने, टैटू नहीं बनवाना, अलग तरह के बाल नहीं बनाने, नाक में छेद नहीं कराना, आपको आग में नहीं बैठना, पानी में नहीं बैठना, मछली को खाना नहीं खिलाना, पक्षियों को खाना नहीं खिलाना। 11 दिन ये करो, 7 दिन वो करो, बकरा लो, मुर्गा लो, शराब लो, दारू लो, ये करो वो करो, उस पर जादू, उस पर जादू, उसको बुरा, उसको बदला, उसको ये करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु पर विश्वास। ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, अगर तू उद्धार पाना चाहता है, अगर तू अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, धर्म नहीं बदलना, जीवन बदलना है। धर्म नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। नाम नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। और जब यीशु आपके जीवन में होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ताली बजाकर थैंक्स करें परमेश्वर का। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, यीशु पर विश्वास कर। बाइबल कहती, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। वचन में लिखा, विश्वास कर। बिना विश्वास के चमत्कार नहीं होता, ब्लेसिंग नहीं आती। बिना विश्वास के यीशु नहीं छूते। बाइबल कहती है, यीशु को कितने लोग छू रहे थे, चंगे नहीं हुए, लेकिन एक विश्वास के साथ भरी हुई औरत आई और यीशु के वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। विश्वास से सब कुछ होता है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलो, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, यीशु मेरे प्रभु है, यीशु मुझे चंगा करने वाले हैं। जोर से बोले हालेलुया। आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, सिर्फ यीशु नाम। आज जो भी कोई प्रभु का नाम लेने वाला है, उसका उद्धार पक्का होने वाला है। बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:20 में लिखा, उस महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, परंतु हर कोई जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। जो भी कोई प्रभु का नाम लेगा, जो भी कोई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बोधी हो, जैनी हो, हित्ती हो, फ्रित्ती हो, गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, लंबा हो, मजदूर हो, राष्ट्रपति हो, ओ गुजराती हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, नेपाली हो, बंगाली हो, राजस्थानी हो, एमपी का हो, पंजाब का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात का हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, साउथ इंडियन हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, ऊंचा हो, लंबा हो, ABCDEFGH 1 2 3 4 5, जो भी हो वो बचाया जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हर एक कोई जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का नहीं, वो सब का है। आज कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करवा लिया है, बोले यीशु सिर्फ मेरा ही है, सिर्फ यीशु क्रिश्चियन लोगों का। एक भाई मेरे को मिला, वो क्रिश्चियन है, उसका नाम है जॉन, और वो सिगरेट पीता है ऐसे।
मैंने बोला भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोला जॉन। मैंने बोला तू जॉन नहीं, तू डॉन है। अरे जॉन का नाम रखने से कोई जॉन नहीं बनता है। जॉन बनना है तो यीशु पर विश्वास करना होगा। जॉन बनना है तो उबलते हुए तेल में भी डाल दिया जाएगा तो यीशु बचा लेगा। जॉन बनना है तो आप लोग यीशु के दर्शन को करेंगे। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। कई लोग कहते हैं मेरा नाम पीटर है। मैं कहता हूं तू पीटर नहीं, तू हीटर है। हर वक्त शराब पीता है। मैंने बोला इससे अच्छा तेरा नाम पीटर नहीं होता, तेरा नाम कुछ और होना चाहिए था। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका नाम चंदू हो, मंगू हो, सोनू हो, टोनू हो, आपका नाम कोई भी हो, आपका नाम शर्मा हो, वर्मा हो, आपका नाम क्रिस्टोफर हो, फर्नांडिस हो, आपका नाम कोई भी हो, पर यीशु को विश्वास करेंगे तो वो आपके नाम को नहीं, आपकी जिंदगी को बदल देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? स्वर्ग के नीचे यू कैन सी हाउ लॉन्ग डिस्टेंस। आप देख सकते कितना बड़ा डिस्टेंस है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कितनी बड़ी पृथ्वी है। स्वर्ग के नीचे पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लो अगर ढूंढ सकते हो। आपको सब पापी मिलेंगे, आप सबको गलती करने वाले मिलेंगे, लेकिन यीशु गलती करने वाला नहीं, वो गलतियों को माफ करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर कहता है विश्वास करो तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वास करो तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। विश्वास करो तुम अभिषेक को पाओगे। तुम जहां पर भी खड़े होंगे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे यीशु तुम्हारे साथ साथ चलेगा। बाइबल में लिखा पतरस की परछाई से रोगी चंगे हो जाते थे, क्योंकि पतरस की परछाई नहीं, वो यीशु की परछाई थी। यीशु पतरस के अंदर रहता था। बाइबल कहती पौलुस की बॉडी से लोग वस्त्रों को टच करते थे और कपड़ों को मरीजों पर डालते थे। वो अभिषेक पौलुस का नहीं, वो अभिषेक यीशु का था। क्योंकि पौलुस कहता था मैं मर गया परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। आपको मरना है, आपका फ्लैश आपका नहीं, आपकी फ्लैश के अंदर, आपके शरीर के अंदर यीशु होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई व्यक्ति मेरी की हुई प्रार्थना पर विश्वास करता है उसकी लाइफ में 100% काम होते हैं। पिछले दिनों में मेरी परछाई से भी रोगी चंगे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, परंतु कंडीशन यह है कि आपके अंदर यीशु होना चाहिए। अभी मैं अपने होटल वाले कमरे से आ रहा हूं और मैं पास्टर जी को बोल रहा था ये तो होटल वाले बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत ब्लेस्ड हैं, इनका तो पूरा होटल ही प्रभु के आत्मा से आशीषित हो जाएगा। वहां पर 24 घंटे प्रार्थना हो रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब यीशु आपके जीवन में होगा आप ब्लेस्ड होंगे। आप नहीं देखेंगे यीशु देखेगा, आप नहीं चलेंगे यीशु चलेगा, आप नहीं काम करेंगे यीशु काम करेगा, और आप जहां भी खड़े होंगे हार नहीं, आपको जीत मिलने वाली है। अपने हाथों को उठाएं। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। पिता आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आप इनके जीवन में आने वाले हैं। ओ हालेलुया। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर सब जन। शामंद्रो बोबो सीखा रबा डी 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 खेरे से खेरे प्रोस्किनियो ग्रोसलिलिया। अपने हाथों को उठाएं। होरा बसा खला मंद्रो बोबोडी सीखेरे मंद्रो शिखला। मैं चाहता हूं थोड़े समय के लिए सब अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप अन्य भाषा टंग्स बोल सकते हैं तो स्पीक इन टंग्स। थैंक यू जीसस। बी सब जन प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें, वो आपके बीच में है। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। आज जितने लोग यहां पे हैं मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, हील हो जाएं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं ब्लेस हो जाएं। जो चल नहीं सकते चलें,
जो बोल नहीं सकते बोलें, जो सुन नहीं सकते सुने, जो देख नहीं सकते देखें। हर एक बंधन से आज ये आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जो बीमारी के साथ आए हैं, आज इनकी बीमारी का लास्ट दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी समस्या का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर बंधन से ये आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, छुटकारा पाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, छुटकारा पाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, छुटकारा पाएं। आज इनको उद्धार मिले यीशु मसीह के नाम में, उद्धार मिले यीशु मसीह के नाम में, उद्धार मिले यीशु मसीह के नाम में, उद्धार मिले यीशु मसीह के नाम में। इनका परिवार यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, इनका फैमिली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाए, इनका छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके बीच में कार्य कर रही है। मैं यहां पर बहुत सारी बहनों को चंगा होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहां पर बहुत सारे भाई आज अपनी आजादी को, अपनी आशीष को पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई बहन यहां पे है जिसको गुप्त रोग है, ब्लीडिंग का रोग है, परमेश्वर आज तुझे चंगा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं किसी के ब्रेस्ट में गांठ है, कोई बहन ब्रेस्ट में गांठ है, परमेश्वर तुझे चंगा कर रहा है, वो गांठ गायब होगी अभी। मैं देख रहा हूं यहां पर कोई भाई है, आपकी राइट साइड की नस ब्लॉक है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर आपको हील कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं यहां पर कई लोग ऐसे हैं जिनके ब्रेन में ट्यूमर हो चुका है, परमेश्वर आपको हील कर रहा है। मैं देख रहा हूं कोई भाई यहां पे नरेश है, आप बहुत परेशान हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं आपके घर में कई प्रकार का तनाव बना हुआ है। परमेश्वर कह रहा है फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आज आप परमेश्वर के चमत्कार को रिसीव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं यहां पर कोई भाई है, आपका नाम बबलू है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, प्रभु की आशीष आपके जीवन में आ रही है। मैं देख रहा हूं किसी भाई का नाम धर्मेंद्र है, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ रही है, आप हीलिंग को, चंगाई को पा रहे हैं। यहां पर एक बहन है, परमेश्वर आपको हील कर रहा है, सिस्टर रोजी, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, छुटकारा और चंगाई आपको मिल रही है। कोई बहन ज्योति है यहां पे, ज्योति के ऊपर परमेश्वर की चंगाई को देख रहा हूं। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई छोटा बच्चा बीमार है, परमेश्वर कह रहा है उसको बोलने में समस्या है, परमेश्वर उसके मुंह को खोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को बेल्ट लगी है, आप चल नहीं सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को रिसीव करो, आप व्हील चेयरों से आज खड़े होने वाले हैं। आपकी बेल्ट जिसके सहारे आप चलते हैं, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की समर्थ आपकी बॉडी में आते हुए, अपने हाथों को उठाएं। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, हील हो जाओ, छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की फायर आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर की आग की लपटें आपके ऊपर आ रही है। यहां पे बहुत सारी बहनों को चंगाइयां मिल रही है, हीलिंग्स मिल रही है। बहुत सारे भाइयों को आज पवित्र आत्मा छू रहा है, बहुत सारे भाई आज पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आज आप नए हो रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिसीव कर रहे हैं। मैं प्रभु की आग की लपटें आपकी बॉडी पर आते हुए देख रहा हूं। फायर 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 फायर, परमेश्वर की फायर, परमेश्वर की फायर, प्रभु की आग, 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 आग 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 आग, प्रभु की आग, फायर 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 फायर, चंगा करने वाली आग, छुटकारा देने वाली आग, छुटकारा देने वाली आग, छुटकारा देने वाली आग। हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। आपकी बैक कमर ठीक हो रही है, आपकी बैक पेन ठीक हो रही है, आपकी टांगे ठीक हो रही है, हड्डियां ठीक हो रही है। मैं देख रहा हूं थायराइड भाग रहा है, गठिया भाग रहा है, आपके कान खुल रहे हैं, आपकी आंखें खुल रही है, आपका शरीर चंगा हो रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपको यीशु मसीह के नाम में चंगा कर रही है। मैं देख रहा हूं अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। शाबा बाबा बा साखरा मंद्रो, होली गोस्ट टच, होली गोस्ट टच, होली गोस्ट टच, होली गोस्ट टच, होली गोस्ट टच। दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ, शैतान से आजाद हो जाओ। नशे की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा निकल जा, आउट इन जीसस नेम, निकल जा, आउट इन जीसस नेम।
निकल 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 निकल। मैं कमांड करता हूं, आई कमांड यू टू आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। ऑनलाइन देखने वाले छुटकारे को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, आउट इन जीसस नेम। शाबा रखला बसिंद्री। आपके जहां भी दर्द हो रहा है अपना हाथ रखो। अगर आपको कानों से सुनाई नहीं देता हाथ रखो, आंखों से दिखाई नहीं देता हाथ रखो। प्रभु की फायर अभी इसी वक्त अगले कुछ ही समय में आपको छू रही है यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखो अपनी बीमारी वाली जगह पर। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, यू आर माय सीनियर पार्टनर एंड आई बिलीव होली स्पिरिट आप एक एक को छू रहे हैं। परमेश्वर किडनी हील हो जाए, लीवर चंगा हो जाए, हार्ट चंगा हो जाए, हर एक ब्लॉकेज खुल जाए। प्रभु की सामर्थ के द्वारा हील हो जाओ। मैं देख रहा हूं प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर है। खुदा की आग आपको छू रही है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज की मीटिंग में आपकी रिपोर्टें चेंज होने जा रही है, क्योंकि मेरा परमेश्वर चंगा करता है। आज आपका उद्धार हो रहा है। रिसीव करो। जितने लोगों ने अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है यीशु मसीह के नाम में चंगे हो चुके हैं। जितने लोग दर्द में, पेन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, चक्कर आ रहे थे, स्वेलिंग हो गई थी, रसोलियां थी, पत्थरियां थी, गांठें थी, ट्यूमर थे, सबके सब यीशु के जिंदा और सामर्थी और जलाली नाम में आप ब्लेस हो गए हैं। कलीसिया जोर से ताली बजाए और थैंक्स करें परमेश्वर का। अपने आप को चेक करो, आप चंगे हो गए हो। चेक करो, चेक करो, चेक करो। अपनी पेन को चेक करो, अपने दर्द को, अपनी टांगों को हिलाकर देखो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है आप आज सेम वापस नहीं जाओगे, आप ब्लेस हो गए हैं, आप चंगे हो गए हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु मुझे छूने के लिए, धन्यवाद यीशु मुझे ब्लेस करने के लिए। सब बोलेंगे आमीन। जो ठीक हुए हैं अपने आप को चेक करो, और हम 1-2 टेस्टमनी लेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ गवाहियां लेंगे 1-2, और कल परमेश्वर बड़े चमत्कार करने के लिए जा रहा आपकी लाइफ में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, सब कहें मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, हालेलुया, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। सब बोलेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अपने सर के ऊपर हाथ रखो सब लोग। समर्थी परमेश्वर, जितने लोगों ने सर के ऊपर हाथ रखे हैं अभी और इसी वक्त इनका छुटकारा हो चुका है। परमेश्वर जो मैंने बोला है वो इनके जीवन में हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही देखेंगे। हाँ, टेस्टमनी हमारे पास है। हाँ, क्या हुआ, गवाही देखेंगे। हाँ। अपोस्टल जी, ये भाई पिछले 5 साल से बिल्कुल भी चल नहीं सकता था। पिछले 5 साल से बता रहे हैं ये भाई बिल्कुल भी चल नहीं सकता जब था। इनको प्रभु की हजूरी में लेकर आए तो इनको पकड़ कर लेकर आए थे। पकड़ कर, हाँ। और जैसे ही इन्होंने आज का वचन सुना, वचन सुनने के द्वारा ये चल रहे हैं, इन्होंने अपनी व्हीलचेयर छोड़ दी है। तारीफ करें जोर से। चलो 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 चलो। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो। मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हाँ, गवाही देंगे। हाँ, क्या हुआ? अपोस्टल जी, पिछले 10
साल से ये ब्रदर बिना लाठी के चल नहीं सकते थे। जैसे आपने घोषणा किया, प्रार्थना किया, इन्होंने लाठी छोड़ दी है। 10 साल की बीमारी इनको छोड़ के जा चुकी है। सब जन तारीफ करें, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु यहाँ पे अद्भुत काम कर रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया। ऑनलाइन देखने वालों पर भी परमेश्वर की सेम ब्लेसिंग आ रही है। अपने हाथों को उठाएं, सारी कलीसिया अपने हाथों को उठाएं। जो जो आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर से मांग लें, और विश्वास के साथ आज जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर इन 3 दिनों में आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। अद्भुत काम। और मैं देख रहा हूं पैरालाइसिस यहाँ पे चंगे हो चुके। ताली बजाएंगे आमीन बोलते हुए। हाँ, अपोस्टल जी पिछले 2 साल से ये ब्रदर चल नहीं सकते थे। प्रार्थना सुनने के बाद और रिसीव करने के बाद इन्होंने लाठी छोड़ दिया, ये चल रहे हैं। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे ताली बजाते हुए तारीफ करेंगे। नाल है। ओ यीशु नाम ने दिया मुझे छुटकारा, नाम ने दिया मुझे छुटकारा, 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 छुटकारा। तारीफ करेंगे सब जन। छुटकारा, 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 छुटकारा। हाँ, गवाही देखेंगे क्या हुआ। अपोस्टल जी पिछले 10 साल से ब्रदर बीमारी के बिस्तर के ऊपर है। 10 साल से। हाँ, और अपोस्टल जी इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा कमजोरी है कि एक पाँव नहीं उठा सकते, चल नहीं सकते। अपोस्टल जी बैठ भी नहीं सकते हैं। और इनका विश्वास है कि यदि आप इनके लिए घोषणा करेंगे तो ये चलने लगेंगे। अपोस्टल जी परमेश्वर आपको हील करे। अपने हाथों को उठाओ सब जन। सब जन अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। मैं देख रहा हूं इसी वक्त प्रभु की सामर्थ आपकी बॉडी में, आपके जीवन में कार्य करने जा रही है। शमंद्र खरा सखरा होली गोस। प्रभु आप इसे छू रहे हैं। होली स्पिरिट आज इसके विश्वास के अनुसार यह खड़ा होने वाला है। तेरा वचन कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल। मैं तेरा दास इसे बोलता हूं, उठ और खड़ा हो जाए। इस पर डालो ये रुमाल, जल्दी डालो, जल्दी। इसकी छाती पर यीशु के नाम में अनॉइंटिंग प्रवेश करो। यीशु मसीह से हिम्मत दें, ताकत दें और ये खड़ा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम में चंगा हो जाए, हील हो जाए। करो खड़ा इसको, विश्वास के साथ खड़ा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा। उठ 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 उठ। वेरी गुड, उठो। यीशु के नाम में उठो। तुम चंगे हो चुके हो। यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया है। यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। खड़े हो जाओ यीशु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चलो चलो यीशु चलो। मेरा बड़े बड़े काम करदा। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। यीशु मेरा बड़े बड़े छुटकारा, 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दे दिया छुटकारा, नासरी ने दे दिया। सब जन हाथ उठाकर तारीफ करें। छुटकारा, 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 छुटकारा। पाप बीमारी कब्र का जादू टूटा है। सारे बोलेंगे हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। बेटा वॉल्यूम कंट्रोल किया करो। अपने हाथों को उठाएं सब जन। मैं प्रार्थना करता हूं इन 3 दिनों में आपके जीवन में असंभव काम होने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सभा में आने से पहले मैंने स्पेशल फास्टिंग की है आप सब लोगों के लिए। मैंने स्पेशल फास्टिंग की है और परमेश्वर उसकी ब्लेसिंग आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में परमेश्वर ने आज बड़े काम कर दिए हैं। कल जब मैं आऊंगा और भी गवाहियों के साथ आऊंगा और परमेश्वर की महिमा के लिए टेस्टमनी दूंगा। अपने सर के ऊपर हाथ रखो।
प्रभु तेरा अभिषेक यहाँ पे है। आज हर कमजोरी ताकत में बदल रही है। पिता तूने इनको हील किया है, ब्लेस किया है। यीशु के नाम से आज ये ब्लेस हो गए हैं, आशीष पा चुके हैं। हर व्यक्ति आशीष पा चुका है। आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। ताली बजाएं और धन्यवाद करें। टूटा है पाप बीमारी कब्र का जादू टूटा है। आइए गवाही देखेंगे, गवाही देखेंगे। हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ अपोस्टल जी 2 साल पहले सिस्टर की जुबान के ऊपर कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से ना तो ये बोल पाती थी और ना ही कुछ खा पाती थी। अपोस्टल जी जैसे इन्होंने आपके द्वारा की हुई भविष्यवाणी को रिसीव किया है, ये कह रहे हैं कि मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा सा पानी भी पिया है। परमेश्वर ने इनको हीलिंग में चेक कर दिया, इनकी बीमारी को हील कर दिया है। बेटा बोलो यीशु, बोलो यीशु, यीशु, यीशु। तारीफ करेंगे। यीशु मेरा वड्डे वड्डे काम करदा, यीशु मेरा वड्डे वड्डे तारीफ करेंगे। वड्डे वड्डे काम करदा, यीशु मेरा वड्डे वड्डे। देखो ये कितनी बड़ी गवाही है। इसके मुंह में कैंसर था और बता रहे हैं कैंसर इसकी जुबान के ऊपर था, जिसके कारण ये बोल नहीं सकती थी। इतनी कमजोर हो चुकी थी इसकी जुबान के हिल भी नहीं सकती थी, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। अब बोल रही हैं, बता रहे हैं अब पूरी तरह से चंगी हो चुकी हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर की हजूरी यहां पे है। आज प्रभु यीशु ने इस पर तरस खाकर इसको चंगा किया है। ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। कितने बड़े रोग से प्रभु ने आजाद किया है और परमेश्वर ने इसको अब बता रहे हैं, अब बोलने लगी है, अब इसकी जुबान काम करने लगी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। मैं देख रहा हूं आज सिर्फ मैंने आपको वार्म अप किया है। आज सिर्फ आप वार्म अप हुए हैं, लेकिन कल जो है, कल इससे भी महान और अद्भुत काम प्रभु करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता, जितनी भी गवाहियां, प्रार्थनाएं, भविष्यवाणियां और वचन इनके बीच में हुआ है प्रभु, हम आपके नाम को आदर देते हैं कि आप बिना किसी पक्षपात की सबको चंगा करते हैं। और आज इनकी लाइफ में खुदावंत ने बड़ा काम कर दिया है यीशु मसीह के नाम में। कल जब ये तेरी हजूरी में आएंगे परमेश्वर, ये बड़ी टेस्टमनी के साथ आएंगे। कल की सभा इससे भी ब्लेस्ड सभा होने वाली है। परमेश्वर हम इन्हें ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। जब ये अपने घरों को जाते हैं, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस इनके साथ जाती है। और परमेश्वर हर बीमारी, हर रोग, हर कमजोरी इनको छोड़कर निकल गई है और यीशु मसीह तूने इनको चंगा कर दिया है। हर पास्टर साहबान को, हर लीडर्स को, हर एक वॉलंटियर को, विश्वासियों को, ऑनलाइन देखने वाले पार्टनर्स और व्यूवर्स को, परमेश्वर मैं आपका दास होने के नाते, आपका अपोस्टल होने के नाते प्रभु इनको ब्लेस करता हूं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगता हूं। जोर से बोलेंगे आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो समय है वो सिर्फ 11 बजे, सिर्फ 11 o'clock तक का टाइम है, 11 बजे तक का समय है और हम समय को फॉलो करेंगे। और 11 बज चुके हैं। कल मैं जल्दी आऊंगा क्योंकि आज जो सभा थी